तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मि धिये, सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तिरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इस प्रसंग में सुंदरकांड का वह प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आखिरकार इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण से इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। पहला तथ्य तो यह है कि हनुमान जी को भूला हुआ वह बल याद आ गया। दूसरा तथ्य यह है कि वानरों की सारी चिंता समाप्त हो गई, इसलिए यह सुंदर है। तीसरा तथ्य यह है कि माता जानकी जी का पता लग गया और राक्षसों का विनाश इस दिन से प्रारंभ हुआ। राक्षसों के विनाश का कारण यह सुंदरकांड बना। अब शकुन होना प्रारंभ हुए लंका में, इसी कथा से, इसी समय से, इसी खंड से। और अगला तथ्य यह है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए रखा गया कि सदैव बड़ों का सम्मान करो, और जो बड़े लोग, जो वृद्ध और जो ज्ञानी लोग हैं, उनके सहयोग से ही कार्य करें। उनकी सहायता से, उनके आशीर्वाद से जो व्यक्ति कार्य करता है वह पूर्ण सफल होता ही है। जैसे संपाति की सहायता प्राप्त हुई और जामवंत जी के कारण, इसीलिए सबसे पहले इसमें दोहा आता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेहूं तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी को
उस जामवंत जी के उन वचन बहुत ही प्रिय लगे और प्रिय लगते ही उन्हें पूरा का पूरा बलि याद आ गया। याद आते ही जय श्री राम के जयकारा लगाते हुए अपने शरीर को ताकतवर बनाया। दौड़ करके नए ताकत के साथ सामने बहुत बड़ा पर्वत था, उसमें चढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं आज ही तुरंत जानकी जी का पता लगा करके आता हूं, तब तक मैं आप इस समुद्र के किनारे आराम करो, जल पियो और कंदमूल फल जो भी मिले खा करके आराम से रहो, कोई चिंता नहीं, मैं सब कार्य करके आता हूं। ऐसा बोलते ही वो वहां से छलांग लगा देते। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चरहु सोगा पाताल तुरंता, जेहि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर वे चढ़े थे और जैसे ही पैर से दबाव लगा करके छलांग लगाई तो वो पर्वत भुजराखार भरभरा करके गिर पड़ा और आधा पर्वत जो है तो फसक गया। जहां भी इसका तात्पर्य है कि वह पर्वत ही समाप्त दब गया, धरती में समा गया। छलांग लगा करके आगे उड़ ही रहे थे कि देवताओं ने हनुमान जी की सहायता करी और मैनाक पर्वत जो समुद्र में दबा हुआ था वह ऊपर उभर के आता है। वह मैनाक पर्वत की सहायता पवन देव ने की थी। उस मैनाक को जब, इसकी भी एक कथा है, इंद्र ने मैनाक पर्वत को मारने के लिए तैयार हुआ और मैनाक भय के मारे कंपित था, डरा हुआ था और वो भागते भागते पवन देव जी के पास पहुंचा। पवन देव ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। और पवन देव ने कहा था कि जाओ इस समुद्र में समा जाओ, अब प्रभु का तुमने जो भी कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब कार्य करने के लिए हनुमान आएंगे, मेरे पुत्र हनुमान आएंगे, तब उनकी सहायता करोगे और वहां से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और वो इसी समुद्र में जाके समा गए। वही मैनाक पर्वत बोला कि अब मेरा समय आ गया है और पवन पुत्र आ रहे हैं, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दिया और बोले समुद्र से बाहर आकर के कि हे पवन पुत्र, मेरी सहायता भी ले लो। हनुमान जी तुरंत उसको देखते हैं, उसमें अपना हाथ लगाते हैं और हाथ से फिर छलांग लगाते हैं। फिर वो मैनाक पर्वत पुनः समुद्र में मिल जाता है, भसक जाता है और वहीं से मैनाक को सद्गति प्राप्त होती है। हनुमान जी जा रहे हैं, उसी टाइम में सुरसा सर्पों की माता देवताओं ने भेजा कि जाओ परीक्षा ले लो, क्योंकि बीच में आराम देना चाहते थे, किसी न किसी तरीके से आराम हो। सुरसा खड़ी हुई, बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बोले नहीं माता, मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराने दीजिए, फिर खा लीजिएगा। बोले नहीं, अपना मुंह बढ़ाया, बोले जा। हनुमान जी उससे भी और स्वरूप बढ़ाते जा रहे। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कहीं तनु दीकीन दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत भक्त से भयऊ। ज्यो ज्यो हनुमान जी बढ़ते जाते हैं और सुरसा अपने मुख का विस्तार करते जा रही है। जहां सुरसा ने 16
जो जन का मुख बढ़ाया वहां हनुमान जी 32 हुए, वो 32 हुई तो 64 हुए, इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये तो चलेगा नहीं, मैं रूप बढ़ाऊंगा और इसका मुंह बढ़ता ही जाएगा। तुरंत हनुमान जी ने मस्तक समान और बन करके सुरसा के मुख में समाये, बैठे और फिर मुंह से बाहर आ गए, बोले माता मैं तुम्हारे मुंह में आकर के वापस आ चुका हूं। सुरसा नाम की माता बोली धन्य है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, देवताओं ने मुझे भेजा था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। अब मैं समझ गई तुम में बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, अब तुम लंका में अवश्य प्रवेश कर जाओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी प्रसन्न हुए और आगे बढ़ चले, फिर उड़ चले, उड़ते 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 समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह मायावी राक्षसी जो भी उस तरफ से निकलता था पकड़ के खा जाती थी, छाया को पकड़ लेती थी, तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे, ना पशु जो पक्षियां वगैरह। आज हनुमान जी पड़ गए इस चक्कर में, और हनुमान जी के साथ भी वही हुआ। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी समझ गए कि हमने जो सुना था वही है, ये इसका कपट यही है, इसका उद्धार करना पड़ेगा। हनुमान जी ने उससे युद्ध किया और उसने मुंह में हनुमान जी को समा लिया। मुंह में जैसे घुसे हनुमान जी छोटा सा रूप बना लिए और घुस करके और बड़ा सा रूप बनाए, उसी के मुख में अंदर घुसे घुसे तो उसका सिर वगैरह फट गया और सिर से निकल करके हनुमान जी पैर से झटका मारे और वहां से उड़ान भरी फिर से, और वो हरा करके उस समुद्र में मिल गई, समाप्त हो गई, मर गई। और जाकर के आगे लंका के किनारे कूद जाते, समुद्र के किनारे उस पार पहुंच गए हनुमान जी। वहां पर्वत था, हनुमान जी सामान्य रूप बनाकर के पर्वत पर चढ़े, वहां से उन्होंने लंका का दर्शन किया। वो त्रिकूट पर्वत और लंका का दर्शन कर रहे हैं, क्या वर्णन है, कितना सुंदर सुहावना है, जगमगा रहा है, दिन है। बोले दिन को तो मैं नहीं जाऊं, शाम को देखा जाए। शाम हुई, हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसिनी जो लंका की देवी है, महादेवी है, जो लंका की सुरक्षा करती है, वह पहरा दे रही है। और देख रहे हैं कि वो किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं, तो मच्छर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, सब उसकी सहायता से, और जो जबरदस्ती करते वो उसको खा जाती है। जब तक रावण का आदेश नहीं होगा तब तक कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात हुई, कैसे अंदर जाया जाए। मच्छर का स्वरूप बना करके हनुमान जी जाते हैं कि चलो कोई बात, चल पड़े। लंकनी ने देखा, अरे रुक, बस आगे बढ़ रहे हैं, पैर के पास पहुंच गए लंकनी के। लंकनी ने सोचा कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है, बताओ है, अब इसको मैं मसल देती। पैर उठाए और हनुमान जी मच्छर के समान थे, जैसी मसलने की कोशिश किया, उसके पैरों से किनारे होकर हनुमान जी बाजू में खड़े, वो सोचे मैंने मसल दिया, फिर देखते अरे ये तो अभी जीवित है, परेशान हो गई। फिर ध्यान से देखा तो बोले तो छोटा सा बंदर टाइप में दिख रहा है, क्या मच्छर तो है ही नहीं।
तुरंत हनुमान जी ने जय सिया राम बोला और लंकिनी के बराबर का स्वरूप धारण कर लिया। और एक मुटका लगाया लंकिनी के मुख में। लंकिनी का मुंह फट गया और रुधिर बहने लगा। लंकिनी को एहसास हो गया कि अवश्य, लंकिनी ने हाथ जोड़ करके, प्रभु मुझे माफ करो, अब मैं समझ गई। मेरे गुरु ने कहा था कि जब कोई वानर आकर के तुम्हें मुटका मारे और तुम विकल हो जाओ तो समझ लेना कि लंका का सर्वनाश आ चुका। अब मैं समझ गई, अब लंका को कोई नहीं बचा सकता, जाओ प्रवेश करो। लंकिनी ऐसा करके लंकिनी को हनुमान जी ने मोक्ष दिया और लंकिनी वहीं पर समाप्त हुई। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। और हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु की कितनी बड़ी ऐसी लीला है। जिस बंदर के नाम को सुनकर के लोगों को की सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, कितनी अच्छी बात है। बंदर का नाम यदि कोई सुबह सुबह सुन ले, कोई बोल दे, तो उसका दिन भर पूरा खराब जाएगा, पूरा दिन सही नहीं रहेगा। बंदर देख ले सुबह सुबह कहीं जाते वक्त प्रारंभ में ही, तो उसको असफलता ही मिलनी है। लेकिन आज मैं बंदर हूं और प्रभु की कृपा से, मेरे नाम से लंकिनी तर गई। क्या बात है। और ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी जा, ये मेरा प्रताप नहीं, ये तो प्रभु का प्रताप। रात्रि भर हनुमान जी ने देखा, पूरे लंका को देखा, रावण के महल में भी प्रवेश किए, छोटा सा रूप बनाए हुए देख रहे हैं। पूरे लंका नगरी को, सजावट को देख करके क्या वर्णन है, बोलते हैं बताइए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इतना सुंदर महल, इतनी सब कुछ चीजें, कितनी सुरक्षित हर चीजें, क्या बात। लेकिन इतने सुंदर महल में भी इनके अंदर निवास करने वाले लोग कितने कटु हैं, कितने बुरे हैं। ऐसे सोचते हुए आगे जाते हैं तो एक बहुत साधारण सा घर मिलता है। साधारण घर में उन्होंने देखा तो बोले, इनके अंदर तो, यह तो साधारण घर है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति राम नाम का गुण कर रहा है। सुबह हो चुका था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जय श्री राम, जय श्री राम। और पूजन, यज्ञ, हवन की खुशबू को हनुमान जी ने सूंघा, बोले यहाँ अवश्य कोई ऐसे रहते हैं, इन्हीं से चर्चा किया जाए कि सीता माता कहाँ है और अशोक वाटिका। हनुमान जी उस वहां पर बोले कि मैं इस रूप में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। विप्र का रूप धारण करके विभीषण के पास पहुंच जाते हैं। विभीषण से भेंट होती है। जय श्री राम हुआ। बोले आइए, आप कौन? बोले मैं आया प्रभु के काम से। बोले बैठिए। विभीषण के साथ सत्संग हुआ। उन्होंने पूछा कि रावण ने, बोला अच्छा मेरा भाई है विभीषण ने। माता जानकी जी को हरण कर दिया, मैं उसका पता लगाने आया। बोले अवश्य आप इस दिशा की तरफ जाइए, वहां अशोक वाटिका है, वहीं माता जानकी जी है।
और आप कौन है प्रभु, मैं आपको नमस्कार करूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नमस्कार मत कीजिए। अपना सही रूप में आए, बोले मैं तो बंदर हूं, ऐसा बंदर हूं कि मेरा नाम, अर्थात बंदर, यदि कोई बंदर का मुख भी देख लेता है सुबह सुबह तो पूरा दिन उसका खराब जाता है। मैं इतना पापी हूं, कपटी तो नहीं लेकिन पापी हूं, लेकिन प्रभु के प्रताप से क्या करूं, मुझे ही कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ और बोले नहीं प्रभु, जो प्रभु का कार्य करे वह अपशकुनी नहीं हो सकता। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सो मेरी गुणे, भरे बिलोचनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए, वही है। और मैं अब अशोक वाटिका की तरफ जाता हूं जहां माता जानकी जी है, और वहां से वो हनुमान जी चल पड़े। आगे चले तो उन्होंने देखा कि रथ पड़ा है। ये रथ है, ध्यान की, अरे ये तो वही रथ है जिसमें माता जानकी जी को रावण लेके आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लंका नगरी से काफी दूर बागीचा है। उस बगीचे में विविध प्रकार के फूल लगे हुए हैं, विविध प्रकार के फल लगे हुए हैं, फलों के वृक्ष हैं, खुशबू आ रही है, केले लगे हुए हैं, अनार, संतरे, सेब, जितने भी प्रकार के फल है सब लगे हुए हैं। भूख तो लगी ही थी, लेकिन हनुमान जी बोला नहीं, जब तक मैं माता जानकी जी का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मुझे यह नहीं करना। आगे और बढ़ते हैं, अशोक के पेड़ लगे हुए हैं वहां पर घने, अशोक के पेड़, बोले यही अशोक वाटिका होगी। उन्होंने ताकत लगाया और कूद करके उस बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। बोले अब तो गड़बड़ है, दिन होने, रवि उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, अब दिक्कत हो जाएगी, अब कोई देख लेगा तो पकड़ लेगा। चुपचाप शांत वहीं बैठे रहे, देख रहे हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कई लोग वहां सुरक्षा में है, नारियां हैं, सब काम में लगी हुई हैं। यह माता जानकी कहां होंगी, समझ में नहीं आया, पहचान नहीं पाया कि कौन माता जानकी जी। थोड़ी देर बाद रावण आता है। रावण आता है और आगे की ओर बढ़ता है। एक वृक्ष के नीचे थोड़ी दूर पे एक अबला सी नारी बैठी हुई थी, दुबली पतली सी। रावण उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, त्रास दिखाता है और माता जानकी जी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं, इस 1 माह में जो तुम्हें सोचना है सोच लो, इस 1 माह के बाद तुम निर्णय लो और तुम्हें मैं लंका लेके जाऊंगा, महलों में रखूंगा, पटरानी बनाऊंगा, विविध प्रकार के। हनुमान जी वहां से छुपे छिपे देख रहे थे कि, और यह बातें भी सुन रहे थे। माता जानकी जी ने तिनका उठाया, उस तिनके की ओट पे कहते हुए, क्योंकि माता जानकी जी ने अपनी नजर सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा है, किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा, इसलिए रावण से कह रही है उस तिनके की ओर देख करके कि हे रावण, तू नहीं जानता मेरे प्रभु में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, वो तुझे 1 बाण में ही समाप्त कर देंगे, तू नहीं जानता उनकी क्षमता।
मैं पतिव्रता नारी हूं और तू चाहे मुझे मार दे, आज ही सिर क्यों ना काट दे, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू मुझे मार क्यों नहीं देता? हृदय विदारण बात। तो इस प्रकार से सुने हनुमान जी को बिल्कुल हो गया कि बस माता जानकी जी हुई, परंतु अब तो दिन है, अब क्या करें। पूरा दिन भर यूं ही चलता रहा। कुछ राक्षसनी आती, राक्षसनियों को रावण ने बोल दिया था कि इसको इतना भय और त्रास दिखाओ कि 1 महीने के अंदर अंदर ही यह मेरी बात माने। और रावण चला गया। राक्षसियों ने त्रास दिखाया, परेशान करती, कभी भोजन में, कभी पानी में। बिल्कुल वे राक्षसियां बहुत परेशान कर रहे। हनुमान जी को बहुत ही दुख हो रहा, परंतु क्या करें, वे उतर नहीं सकते थे। माता जानकी जी को यह विश्वास दिलाना था कि राम का दूत आया। कैसे विश्वास दिलाएं? वे मुख में श्री रामचंद्र जी की अंगूठी रखे हुए, जिसमें राम नाम अंकित था। शाम होने को आई, वहीं पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी पहुंचती है। माता जानकी जी को बहुत प्रेम भरे भाव से, प्रेम शब्दों से भोजन कराते हुए हनुमान जी ने देखा कि बताइए, इन सभी राक्षसनियों में इस राक्षसी का एक अलग ही स्वभाव है। उसने माता जानकी जी से कहा कि बेटी, मैंने बहुत अच्छा सुंदर स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने देखा कि रावण को का मुंडन करके गधे पर बिठा करके कालिक पोत करके पूरे लंका में घुमाया जा रहा है, और ये पक्का यही है कि आपके प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर गए हैं। इसका तात्पर्य यह है ही, ये पक्का समझो, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। रावण डरा है, डराने दो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यहां तक आ ही गए हैं, तो आखिर वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हें यहां से खुद लेके जाएंगे, या रावण खुद आपको लेकर के श्री राम जी को सौंपने जाएगा अपना। और यदि ऐसा नहीं होता तो पूरे राक्षस कुल का विनाश संभव है। हनुमान जी सोचे, कितनी सुंदर बात उस राक्षसी ने की, त्रिजटा ने की। शाम होने लगी, सभी लोग धीरे धीरे से जाने लगे। द्वारपालों ने गेट बंद कर दिया। अंदर अकेली माता जानकी जी है, सुनसान सा। बाहर द्वारपाल खड़े कि कोई आए नहीं, लेकिन हनुमान जी तो अंदर प्रवेश कर चुके। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हनुमान जी का ताकत, और वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए, कूदते हुए, फांदते हुए, और ऐसे कि माता जानकी जी को डर भी ना लगे। माता जानकी जी जहां बैठी थी, जिस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ में चढ़ जाते। माता जानकी जी उदास बैठी हैं, हल्की हल्की नींद सता रही है। तभी उनकी गोद में हनुमान जी ने उस मुंदरी को गिरा दिया। जैसे ही कुछ ऊपर से गिरा, माता जानकी जी देखी, अरे ये क्या है? ध्यान से देखा तो उसमें राम नाम लिखा था। अचंभित हो गई कि यह मेरे तो प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है। प्रसन्नचित हो गई। कौन है, कौन ऊपर है, किसने ये सब किया, कौन, क्यों मेरे साथ छल कर रहे हो? हनुमान जी ने
राम धुन प्रारंभ कर दिया। श्री रामो जय रामो जय जय राम, श्री रामो जय रामो जय जय राम, श्री रामो जय रामो जय जय राम, श्री रामो जय रामो जय जय राम। और वहीं से नीचे कूद के आते हैं, बोले माते मैं हूं, मैं प्रभु श्री राम का सेवक। कैसे मानी हो? बोलिए मैं पता लगाने आया हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ ही दिनों में मैं आपका पता लगा के जाऊंगा और बहुत जल्द ही प्रभु श्री रामचंद्र जी यहां आएंगे और आपको ले जाएंगे। सारी कथा सुनाई और बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब बमोघ विख्याता। बार बार माता के चरणों पे प्रणाम करते हुए, बार बार बोलते हुए माता जी को भरोसा दिलाया और माँ को भरोसा हुआ। जब भरोसा हुआ तो उन्होंने एक बात कही कि हे माता, सुना हूं माँ तू मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदरी फल रूखा। हे माता, अब आप यहाँ रहती हैं तो मैं तो आपसे ही आदेश मांगूंगा। और मुझे बहुत भूख सता रही है, ये सुंदर सुंदर फलों की सुगंध जो आ रही है बहुत मंत्र बड़ा है, आप आदेश करें, मैं भोजन कर लूं, फल फूल खा लूं। और माता क्या कहते हैं कि सुन सुते करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजेनी चर भारी। कहती हे बेटे, इसे जंगल की रखवारी बहुत बड़े बड़े योद्धा करते हैं दिन रात, तुम वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे। बोले नहीं माता, आप आशीर्वाद तो दे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए बस। बोले ठीक है, आशीर्वाद है, भूख लगी है तो जाके खा लो। हनुमान जी तुरंत वहां से कूदते फांदते गए, उनको कोई चिंता नहीं, अब तो कोई पकड़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब माता जानकी जी का पता लग गया है, अब वो लौट करके कभी भी जाता। ये बात चलते चलते ब्रह्म मुहूर्त आ गया। ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी ने माता जानकी जी को प्रणाम किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन में धारण किया, माता जानकी जी को भी धारण किया और लग पड़े, टूट पड़े। कोई ये पेड़ उखाड़ते, कहीं वो पेड़ उखाड़ते और पूरे बगिया को गर्द गर्द कर दिया, पूरा खा लिया। देखा कि यहां कोई आवाज आ रही है, सारे राक्षस दौड़े, सारे सेवक दौड़े जो रखवाली कर रहे थे, ये कौन है भाई, सारा तुमने बगिया गर्द कर दिया। मारने के लिए दौड़े, तलवार लेकर के, कहीं कुछ। हनुमान जी उनको पकड़ पकड़ करके पटक पटक के मार दिया। जब बोले तो बहुत बड़ा कोई राक्षस आया हुआ है, पता नहीं कौन आया है, हमारे सारी बगिया को नष्ट कर दिया। सुबह सुबह ही जानकारी पहुंच जाती है अक्षय कुमार के पास। अक्षय कुमार रावण के पुत्र चले आए अपने कुछ सेनाओं के साथ। अक्षय कुमार ने हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार दिया, उन सारे राक्षसों को मार दिया। कोई एक आध बचा तो राज दरबार में पहुंचे, बोले महाराज अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? अक्षय कुमार मारा गया। किसने मार दिया? रावण को बड़ा सोच पैदा हुआ, अरे कौन मेरे पुत्र को मार दिया? तुम्हारे बगिया में, हे महाराज, आपकी बगिया को पूरा नष्ट कर दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, पता नहीं कौन है, कहां से आया है, और वो बानर है, पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरे फलों को खा गया, उखाड़ के फेंक दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जाओ मेघनाथ, उसको सबक सिखाओ, उसको मार के आओ, पकड़ के लाओ, आखिर है कौन। मेघनाथ चलते हैं। मेघनाथ आगे बढ़े अपनी सेनाओं के साथ। क्रोध है आंखों में, वानर ने ऐसा कर दिया। जिन वानरों को हमारे राक्षस लोग पकड़ के खा जाते हैं, मार के काट के,
उन वानरों ने, उस वानर ने हमारे साथ ऐसा किया, हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ, देखा कि अरे ये तो भयंकर वानर है, और युद्ध हुआ। युद्ध में मेघनाथ को हनुमान जी ने एक मुटका लगाया मेघनाथ सन्न से, मूर्छा आ गई, धड़ाम से गिर गया। सभी राक्षस खलबली मचा के भागने लगे, जो रहे हुए मारे गए। मेघनाथ को फिर मूर्छा जैसे ही जागी, मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्हे विचार, जो न ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिटाई अपार। ब्रह्म अस्त्र लगाया और हनुमान जी पर चला दिया। हनुमान जी पर जैसे ब्रह्म अस्त्र लगा, हनुमान जी मूर्छित से होने लगे। तुरंत मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध लिया, बांध करके हनुमान जी को राज दरबार में लेके गए, रावण के पास लेके गए। रावण ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, कैसा है? बोले मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूं और मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खा रहा था तो तुम्हारे इन सेवकों ने मुझे फल नहीं खाने दिया, इसलिए मैंने तो जेने मोहि मारा अते मैं मारे, तेही पर बांध्यो तनय तुम्हारे, विनती करो जोरी करो रावण, सुनाहु माने तजी मोर शिखावन। इन लोगों ने मुझे मारा तो मैं भी इसे मार दिया, अब इसी में अब मेरा क्या कसूर है, और आपके पुत्र मुझे बांध कर ले आए। और मेरा पता जानना चाहते हो तो मैं हूं श्री राम प्रभु जी का सेवक। मैं ये पता लगाने आया हूं कि माता जानकी जी को तुमने कहां रखा है। लो, जो ऐसी बात सुनी, रावण ने तो मन में बिल्कुल सनका खा गया, अरे ये तो बहुत बड़ी बात। और क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी एक बात मान लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं कि माता जानकी जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दीजिए और उनके चरणों में जाकर के शरणागत हो जाइए, वे माफ कर देंगे, इतनी बड़ी भारी भूल को भी वे माफ कर देंगे। इसीलिए नाहक व्यर्थ में बैर भाव मत बढ़ाइए, और आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते। उन्होंने तो बाली जैसे महायोद्धा को भी मार डाला, और उस बाली को जिससे बाली के कांख में तुम 6 महीने तक दबे रहे। इसीलिए समझो और माता जानकी जी को लौटा। रावण को गुस्सा आया, अरे मैं तुम्हारी बात समझूंगा और वे तपस्वियों की बात, वो जो जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, मैं नहीं मानता। और बंदरों की सलाह यदि मैं लेने लगा तो फिर रावण किस काम का? और मैं तुम्हें यही समाप्त कर दूंगा। गुस्सा के मारे रावण खड़ा हुआ अपनी तलवार लेकर के। सभी वहां उपस्थित निशाचर और मंत्री राजा थे, सब के सब खड़े हो, सबने तलवार खींच ली। राजा रावण ने आदेश दिया, मार डालो इसे, महल से बाहर जाने ना पावे। सब दौड़े। तभी वहां पर विभीषण पहुंचते हैं। विभीषण पहुंचते बोले, रुको रुको रुको, ये तो अनर्थ है, ये तो बंधा हुआ है और ये दूत के रूप में यहां आया है, इसलिए यह अच्छी बात नहीं। कुछ धर्म में चीजें करो, धर्म में कार्य करो। इस प्रकार से क्यों मार रहे हो एक दूत को?
रावण ने कहा विभीषण बात तो सही की तुमने, कुछ ऐसा किया जाए इसके साथ कि जिंदगी भर याद रखे, मार देंगे तो क्या मर जाएगा, इसलिए अवश्य। रावण ने कहा एक काम करो, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। एक काम करो, इसके पूंछ पर तेल डालो और पूंछ पर कपड़े बांध करके आग लगा दो। जब इसकी पूंछ ही नहीं बचेगी ना तो यह अपने आप ही मर जाएगा, कहीं दिखाने लायक नहीं, क्योंकि कपि के ममता पूंछ पर। जब पूंछ ही होकर के बंदर जाएगा तो यूं ही इसकी अपमान है। अब पूरे निशाचरों ने बड़े प्रसन्न से तेल आया, बाहर ले गए उसको, तेल घी जो था, हनुमान जी ने पूंछ बनाना प्रारंभ किया, उस पूंछ पर कपड़े लपेटे गए, अब पूंछ बढ़ती ही जा रही, बोले पूरी पूंछ जलाना, तेल डाल रहे हैं, अच्छा खूब डाल दो तेल की, पानी में भी जाने के बाद ना पूछे। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी जैसे कि उस आग से डर गए हों, इस प्रकार के अपनी कला बनाई और चिल्लाते हुए, चीखते हुए, जय श्री राम करते हुए, हरि प्रेरित तहे अवसर चले मरुते 49। जब पवन पुत्र है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, शक्ति लगाई और 49 पवनों को आमंत्रित किया, हवा भी चलने लगी जोर जोरों की। अब लो पवन देव अपने पुत्र को इस प्रकार से, अपने शिष्य को इस प्रकार से देख करके क्रोधित होकर के पूरे लंका में हवा चलने लगी, हर 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 तूफान आंधी। हनुमान जी गरज कर और सारे निशाचर हंस रहे हैं कि अरे लो और हवा चल रही है, अब तो पूरा जल जाएगा, लोग अब तो पूरा जल जाएगा, पूछ भर नहीं चलेगी। ऐसा अब हनुमान जी इस मंदिर से उस मंदिर, उस घर से उस घर, सब में जाकर के थोड़ा थोड़ा पूंछ छोटा करते जा रहे हैं, कपड़ा वहीं पर जलते पड़ते जा रहा है, जलता हुआ कपड़ा, घरों में लग गई आग, पूरा नगर धुंधु पर जलने लगा। तो सब चिंता हुई, ये तो हमारे लंका में ही आग लगा, और हवा चल रही है, यहाँ से हवा चलती तो यहाँ से आग उड़ा के वहां ले जाती, वहां से यहाँ, पूरे भवन जो है चलने लगे, लोग बिलखने लगे, सब घर छोड़ छोड़ करके बाहर आने लगे, किसी के ऊपर कहीं कोई दीवार गिरी, कहीं कोई छत गिरी, कई लोग मर गए, आधे से ज्यादा राक्षस और लोग तो मर गए लंका दहन हो गई। हनुमान जी कूदते फांदते समुद्र गए, अपनी आग बुझाई, फिर लौट करके आए माता जानकी जी के पास। माता जानकी जी के पास जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माता, मैं अपना कार्य कर चुका, अब मुझे आदेश करें, अब मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूं। और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए एक हस्त चिन्ह दिया था, अंगूठी दी थी, वैसे ही कुछ चिन्ह मुझे दे दिए जिससे मैं विश्वास दिला सकूं कि मैंने आपकी खोज कर ली, मैं आपसे मिलके आ गया। तुरंत माता ने चूड़ामणि उतार करके दिया और प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने चूड़ामणि हाथ में लिया और वहां से आगे बढ़ चले। बहुत ही कम समय में समुद्र लांघ करके इस पार आ गए। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता जानकी जी कहती कि हे नाथ, हे दीनानाथ,
बहुत जल्दी ही अब मुझे यहाँ से आप ले जाइए, मेरे सारे कष्ट का हरण कीजिए, मुझसे रहा नहीं जाता। इतनी विरह हुई माता जानकी जी को, अब क्या करें। जैसे ही नजदीक आता जाता है समय, कुछ भी कर्म करो, यदि कोई कार्य बड़ा हो छोटा हो, जैसे ही वो नजदीक आता है वैसी चिंता बढ़ती है। वैसे ही माता जानकी जी की भी चिंता बढ़ी। जैसे जो जो प्रभु नजदीक आते जा रहे हैं, त्यों त्यों उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, रहा नहीं जाता। इतना ही विरह है, इतनी वेदना माता जानकी जी को हुई। और हनुमान जी पहुंचे। जामवंत जी ने देखा, अरे आप तो आ गए। हाँ, मैं पता लगा के आ गया, ये माता ने मुझे चूड़ामणि दिया है। चलिए सब चले, अंगद सहित हर्षा करके नाचते कूदते दौड़ते जल्दी पधारना है प्रभु जी को। और सीधे पहुंच गए जहां प्रभु थे। किष्किंधा पहुंच गए, वहां पर सारा हाल बताया और बताया कि अंगद की जीत हुई। इसके युवराज जो अंगद बनाए गए थे, अंगद के द्वारा पता लगवा लिया गया कि माता जानकी जी कहाँ है। और हनुमान जी ने पता लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी का नाम जैसे ही सुना, प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष होकर के खड़े हुए। हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्राणिपात हुए, हनुमान जी को गले लगा लिया श्री रामचंद्र जी ने। और फिर हनुमान जी ने बताया कि हे प्रभु, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हे प्रभु, माता ने ये देखो चूड़ामणि दिया है, क्या आप इसे ग्रहण करें। प्रभु ने चूड़ामणि लिया और उसको चूमते हुए धारण किया। बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले चलिए बिल्कुल देर नहीं लगाना है। और बहुत जल्द ही वहां से वानर सेना प्रस्थान करती है, सारी तैयारियां करके सुबह सुबह सबके सब निकल पड़े। सब हर्षित हैं, कूदते खेलते नाचते गाते प्रभु की चर्चा करते। और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हर्षित हैं। माता जानकी जी की कुछ कथाएं, कुछ रास्ते में चर्चा करते हुए, सुग्रीव से वार्तालाप करते हुए, लक्ष्मण जी से वार्तालाप करते हुए सब आनंदित हैं। यहां लंका जल गई। दूसरे दिन दरबार लगा। विभीषण ने रावण को समझाया कि देखिए मेरे बड़े भाई, आप व्यर्थ का ये त्याग, देखो कितना एक बंदर ने आकर कितनी बड़ी हानि कर दी, आधा कर दिया लंका को। यदि सब के सब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। इसीलिए यह बैर छोड़ो, शत्रुता मत रखो और जानकी जी को पहुंचाओ। विभीषण और उनके नाना माल्यवंत दोनों ने यह बात कही। रावण कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तुम मेरे नजरों से हट जाओ, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। और इस प्रकार की गुस्सा रावण की थी, लेकिन विभीषण ने माना ही नहीं। विभीषण ने माना ही नहीं। विभीषण बार बार कहता रहा, रावण को गुस्सा आया। रावण ने 1 लाख जम के मारी, बोले जा भाग यहां से, जिनका तो गुणगान करता है उन्हीं के चरणों में चले जा, आज के बाद यहां दिखना नहीं। यदि लंका में कहीं मैंने देखा, कहीं भी तेरे को देखा, मैं मार दूंगा तुझे। विभीषण वहां से निराश होकर के सबके सामने जब लात मारा विभीषण को, विभीषण को शर्मिंदा हुआ, अपने आप में अपमान हो गया। उसने कहा मुझे लंका छोड़ देनी चाहिए, और लंका छोड़ करके वो विभीषण वहां से समुद्र पार करके विभीषण श्री राम जी के चरणों में पहुंच गए। श्री राम जी ने अपने अंतर्मन से ये सब देख ही लिया था, बहुत प्रसन्न हो रहे थे।
लोग जो वानर थे सब समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। उसी समय विभीषण आया। वानरों ने देखा कि कोई लंका से आज आया है, ये कोई दूत तो नहीं, हमारा कुछ भेद जानने तो नहीं आया, उसे पकड़ लेते हैं बांध के, बोले मारो पकड़ो काटो इसको। विभीषण कुछ नहीं कहता। श्री राम कहते हैं सबको शांत करते हुए कि दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, उसको आने दो। विभीषण सामने आकर के सारी कथा सुनाता है कि ऐसा रावण ने मेरे साथ किया, आप उसका कुछ तो कीजिए, वह मानने वाला नहीं है। अब मैं समझ गया हूं कि लंका पूर्व पाप युक्त हो चुकी है, वहां कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते, इसीलिए मैं छोड़ करके चला। श्री रामचंद्र जी विभीषण का राज तिलक किया और बोले कि विभीषण मैं तुम्हें मित्र बनाता हूं और तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, आज ही मैं तुम्हारा राज तिलक कर देता हूं। विभीषण सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बोले नहीं प्रभु, मुझे राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले प्रभु मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी बोले कि तुम मेरी शरण में अवश्य रहोगे और मेरी शरण में हो तो तुम्हारे सुख दुख सब मेरे हैं, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, तुम्हारे सारे कष्ट मेरे। इस प्रकार से प्रेम पाकर के विभीषण बहुत गदगद हुआ और रावण ने एक चाल और चली। सुक नाम के दूत को, जो महाबली राक्षस था, उसके साथ दो और लोगों को साथ में भेज दिया कि जाओ विभीषण आखिर जा कहां रहा है पता लगाना। देखे तो विभीषण के पीछे पीछे वो भी आए, बंदरों का स्वरूप धारण करके इस पार आ गए, सम्मिलित हो गए। बंदरों ने देखा कि यार ये दो तीन बंदर तो अलग प्रकार से हैं, आखिर क्या बात है। वो भी लेकिन उन्हीं की तरह दिखते थे और राम 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 नाम खूब चर्चा करते, राम जी ऐसे, राम जी वैसे, ऐसा है वैसा है, खूब बड़ा 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 करते रहे। समझ गए कि ये ऐसा बड़ा बड़ा करने वाला तो हमारे दल में कोई था ही नहीं, ये आखिर है कौन है, ये कोई राक्षस है। समझ गए, पकड़ करके सुग्रीव ने के पास ले गए। सुग्रीव बोले ये तो हमारे दल के, तुम्हारा नाम क्या, पता क्या। अब वो कहां से बता, मैं जबरदस्ती बता दे, पिता का नाम नहीं बता पा रहे। पकड़ ले, काटो इसको, मार डालो इनको, ये दूत है वहां से आए। अब श्री राम जय श्री राम, हमको बचाओ बचाओ करते हुए, अरे एक काम करना, चाहे जो कुछ भी करना, हम तो सब साफ समझ ही गए हो, हमारे नाक कान मत काटना। जैसे ही ऐसे उन सुक ने और सुक के उन दो सेवकों ने अर्थात उन तीनों दूतों ने इस प्रकार से चर्चा करी, राम जी को हंसी आ गई। मतलब ये आके समझते हैं कि नाके कान से बहुत डर है, बताइए हैं। रावण के जितने भी राक्षस, नाक कान से कितना बड़ा डर है, नाक कान मत काटना, बाकी जो करना तो करो। अब राम जी को हंसी आ गई, क्या करें। बोले छोड़ दो इन दूतों को, कभी नहीं माना, छोड़ दो। और उनको छोड़ दिए और जय श्री राम कहते हुए भागे लंका की ओर। एक बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सची पे वैद गुण तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करे कोई बेग विनाश। जो गलत राह पे चलता है तो उसके जितने भी साथी होते हैं वे वैसी ही बात करते हैं जिन बातों से राजा को आनंद मिले, सुख मिले। तो जब हमारे मंत्री
हमारे वैद्य, हमारे गुरु, ये सब हमारे प्रिय शब्द हमसे बोलने लगे, बहुत प्रेम दिखाने लगे और ठाकुर सुहाती बात करें तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि हमारा राज्य, हमारा शरीर और हमारा धर्म संकट में है, इसका नाश होने वाला है। जैसा हम चाहें वैसा ही यदि वे बात कर रहे हैं तो अवश्य समझ लेना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, सारे मंत्री, सारे लोग जो रावण जैसा कहता हाँ 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 हाँ, और कोई जो अच्छी बात करता वहां पर वे चुप हो जाते। इसी प्रकार से प्रहस्त जी ने भी, जो कि रावण का पुत्र था, प्रहस्त ने भी ये बात बताया कि आप ये काम मत करो, लेकिन रावण ने नहीं माना। और इस प्रकार से जब दूत रावण के पास लौटते हैं तो राम जी का वर्णन करने लगते हैं, उनके गुणों का बखान करने लगते हैं। वह सुख बखान करता है रावण के पास, क्या कहता है कि जितने गुणवान गुणशील प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके गुणों का बखान मैं नहीं कर सकता। कितने बलशाली, कितने ज्ञानवान, इतने इस प्रकार के अभी मैंने कोई देवता, कोई मनुष्य मैंने नहीं देखा। और हमने ये देखा है कि जिसने अक्षय कुमार को मारा वह हनुमान, उसको में भी हम मिले हैं, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े रहते हैं, एक चाप तक नहीं उठाते उनके साथ। और हनुमान से भी बड़े बड़े योद्धा वहां हैं जिनकी चलती है वहां, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, इतने बड़े बड़े। तो जब वो उस हनुमान के द्वारा इतनी हानि हुई है तो ये पक्का जब सब के सब आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा महाराज, इसलिए यह बैर छोड़ दो। आप नहीं जानते, द्विविध, मयंद, नल, नील बिल्कुल शेर की तरह प्रहार करते हैं, बड़े बड़े पर्वत उठा लेते हैं और इतने सारे बानर। हे महाराज, असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथ पे बंदर। 18 पद्म बंदर हैं, कम नहीं है कोई, और सब के सब बलशाली। रावण उनकी बात पे होकर हंसता है और सुख को डांटते हुए कि तुझे शर्म नहीं आती, हमारे सामने हमारे शत्रु की बड़ाई कर रहा है। अब सुख क्या करें, दूत है, माथ नवा करके आगे चले जाते हैं। यहां भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जो प्रहस्त था उसने भी समझाया, और वह प्रहस्त एक ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। उसने भी समझाया लेकिन वह नहीं माना।
यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह सुख कोई सामान्य सा राक्षस नहीं था। वह राक्षस इसलिए हो गया था क्योंकि उसे अगस्त्य ऋषि का श्राप था। यहां हम बात करते हैं कि 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करी कि समुद्र हमको राह दिखाए कि लंका पार कैसे किया जाए, लेकिन समुद्र माना नहीं। तब श्री रामचंद्र जी 3 दिन के पश्चात क्रोध करते, विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे अनुज, अब लगता है बिना भय दिखाए प्रीति नहीं हो सकती, बिना भय के ये समुद्र मानेगा नहीं। लाओ तो मेरे बाण, मैं इसे सुखा देता हूं। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बाण दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कराल नाम के बाण का संधान किया, जिसको देख करके समुद्र डर गया, समुद्र कांपने लगा, हिलोरें मचने लगी। समुद्र के अंदर जितने मगर, सांप, मछलियां सब उछल उछल करके कूदने लगे। समुद्र देव मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं अहंकारी हो गया था, मैं यह पाप कर ही बैठा, मुझे माफ कीजिए। और इसीलिए तो आगे क्या लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़े ना के अधिकारी। इस चौपाई का एक अलग ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन इस चौपाई का अर्थ यह है कि चाहे वह ढोल हो, चाहे गंवार हो, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो या पशु हो, इसे ताड़ते रहना चाहिए, अर्थात देखते रहना चाहिए, इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए, बीच बीच में इन्हें ज्ञान देते रहना चाहिए, इन्हें चैतन्य करते रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये अहंकारी बन सकते हैं, यह बिल्कुल 100%, क्योंकि समुद्र भी अहंकारी बन गया। तो इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें चेतना देते हैं, आवश्यक है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे मारो पीटो। ताड़ना का तात्पर्य है देखना, निरीक्षण करते रहना, उन पर नजर बनाए रखना। और इस प्रकार से सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि सब सिंधु बिना जल जान। श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद को जो सुनता है, मनन करता है, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्राप्त करता है। और यहां समुद्र ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं और आपके नाम से मैं तो स्थिर हो जाऊंगा, आप मुझ पर के चल करके आप पार हो जाओ। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। सभी वानरों को यह आदेश हुआ कि आप पुल बनाइए, अब समुद्र हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। जहां से पुल बनेगा समुद्र वहां हिलकोरे मार ही नहीं सकता। यह बात कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। सब बंदर नल नील द्विविध, जैसे इन्होंने सुना, मयंद, सुग्रीव, हनुमान जी, नल और नील नाम के दोनों बंदर उस पत्थर पर राम लिख देते और दे देते। सारे बंदर कर करके पूरा समुद्र में उन्होंने पुल ही बना डाला। बड़े बड़े पत्थर लगाए
जिससे कि पानी आर पार होता रहे, और पूरा पुल निर्माण कर दिया। प्रभु नाम से पूरा पुल बन गया, और ऐसे पत्थर वे बन गए कि वे तैरने लगे, अर्थात डूबते ही नहीं थे, और पूरा समुद्र में वह पत्थर स्थायी भी हो गया, ना तैर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य वह डूब ही नहीं रहा, लेकिन बहाव उसका नहीं है, बस ज्वाइंटेड है एक से। उन पत्थरों के ऊपर पूरा मिट्टी भरी गई, पूरी रास्ता बनाई गई, उस रास्ते को होकर के जब ये सब निर्माण हो गया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां रामेश्वरम निर्माण किया। प्रभु शिव शंकर जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई और उनका पूजन किया, और वे भगवान शिव जी रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूजन करने के पश्चात वे लंका पार हो। यह बात सुनी तो प्रहस्त ने फिर रावण से यह बात कही कि अब मान जाओ, श्री राम जी ने इतनी बड़ी लीला, बाली को वध कर दिया, और तो छोड़ो, समुद्र में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, समुद्र में पूरा समुद्र बांध दिया उन्होंने, समुद्र में सेतु बना दिया, पुल का निर्माण कर दिया, उस पुल के माध्यम से यहां आ रहे हैं, तो सोचिए कि क्या हाल है। इसलिए मान जाओ। रावण ने कहा कि अब मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो प्रहस्त, जो हो रहा है होने दो, हम अपने विचार में अडिग रहेंगे, ठीक है। सेवक क्या कर सकता है, बातें बता ही सकता है, माने या न माने तो राजा का काम। सारी सेना पार हो गई, आराम हो रहा था, लंका के किनारे सारी सेना पहुंची। रावण ने सबसे ऊंचे भवन में चढ़ करके सारी देख रहा है कि वास्तव में सेना तो बहुत है, इतने भालू बंदर था। रावण समझ रहा था, रावण ने सोचा कि अवश्य मैं हार ही जाऊंगा, लेकिन इन सारे राक्षसों को सदगति कैसे मिलेगी, यदि प्रभु के हाथों नहीं मरे तो सदगति कैसे मिलेगी। रावण मन ही मन सोच रहा। यहां श्री रामचंद्र जी बैठे बैठे उपहास कर रहे हैं, ठिठोलियां हो रही हैं। श्री रामचंद्र ने एक बात कही कि देखो मित्रों, जितने भी आप यहां हो, चंद्रमा की तरफ देखो, कितनी सुहावनी लग रही, कितना ज्यादा प्रकाश देती है। ये बताओ, इस चंद्रमा में ये जो काला काला दिखता है आखिर है क्या चीज, कोई जानता है क्या? तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। सुग्रीव जी ने एक बात कही कि हे रघुनाथ जी, वो इसलिए ऐसा है कि चंद्रमा में हमारे पृथ्वी की परछाई दिखती है और सूरज का प्रकाश आता है, तो वो परछाई के कारण से वहां पर जो है तो सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए वहां पर काला काला सा। तो दूसरा हंसता है, बोले है तुम सही नहीं बोल रहे, मैं बताता हूं सही। बोले क्या सही? बोले वो बात ये है कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, तो वहां पर दाग बन गया था, दाग बन गया था, वही काला काला आया, वो खून जम गया था, वहां काला पड़ गया। तीसरा हंसता है, बोले अरे क्या बता रहे हो, ऐसी बात थोड़ी है। बात यह है कि ब्रह्मा जी ने रति का जब मुख बनाया था तो चंद्रमा का वो जो शोभा था, चंद्रमा की उस शोभा को वहां से निकाल करके ले गए, अर्थात चंद्रमा का मुख था, सिर था, सिर के सामने मुख का पूरा भाग निकाल करके रति को दे दिया, तो इसलिए वहां पर वो काला हो। सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बोले कि ऐसा है नहीं। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि देखो, चंद्रमा
का बहुत प्यारा भाई है विष। इसलिए चंद्रमा के साथ ही रहता है और चंद्रमा ने उस विष को अपने हृदय पे स्थापित किया हुआ है। चंद्रमा के हृदय में विष है, विष ही विष, वो विष अकाला करके रखा हुआ है। बस बात ये अब देख सोचने वाली बात है। अर्थात उस चंद्रमा का तात्पर्य भगवान शिव से लगा दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाए। अर्थात चंद्रमा भगवान शिव का प्रतिरूप, विष धारण करने का तात्पर्य कंठ में विष है, इसलिए वहां पर भगवान शिव है। अब तब तक हनुमान जी बोलते हैं, अरे नहीं प्रभु, ये बात थोड़ी है। हनुमान जी क्या कहा? कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधूर बसती, सोई श्यामत आभास। हनुमान जी हंसकर कहते हैं, प्रभु आप भी क्या बातें करते हैं, चंद्रमा तो आपका भक्त है और उसने आपको हृदय पे धारण किया है, और आप हैं सांवले काले, इसीलिए वहां पर वो काला का। बस बात है। सब के सब ठहाके मारकर हंसने लगे और आनंद छा गया, और हनुमान जी की बातों से प्रभु भी ठहाके मारकर हंसने लगे, और यहीं पर यह प्रसंग समाप्त होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।